हाँ जी, तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दिनेश गुरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बिग बॉस 18 की एक और नई रिव्यू वीडियो में। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दिया करो, सपोर्ट करो भाई को अपने को। बाकी भैया बात कर लेते हैं। ये खाने वाली प्रॉब्लम तो खत्म होने का नाम ले ही नहीं रही है भाई, क्योंकि ये खाने वाली प्रॉब्लम के लिए बिग बॉस ने ही गेम बनाया है असली। अविनाश को तो जरिया बना लिया गया है कि भाई किसी न किसी चीज के लिए किसी न किसी को जरिया बनाए, क्योंकि बिग बॉस डायरेक्ट तो एक खेल खेल नहीं सकते कि खाना नहीं दूंगा, ऐसे करोगे तो खाना दूंगा, वैसे करोगे तो खाना दूंगा। क्योंकि अविनाश लगभग घर में सबका एंटी हो चुका है, सबसे लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। वीकेंड का वार भी पूरा उसी चीज पे कंडक्ट हुआ, खाने की प्रॉब्लम के ऊपर। सलमान खान ने सपोर्ट भी किया, अविनाश को थोड़ा सा कहा कि भाई थोड़ा गुस्सा कम करो, बाकी सपोर्टिव भी रहे उस चीज में। कल करणवीर और अविनाश की फिर लड़ाई हो गई। करणवीर ने पापा वापा कह दिया कि भाई पापा तेरा ये वो उस पर चढ़ गया कि बुढ़ा है, बाल जड़ गए, बाल धोले हो गए, तेरे को जानता कौन है। वो उसको कह रहा है तो ऑडिशन देता रह गया। मतलब वो चीज है, पर्सनली पर्सनली चलते चलते अविनाश की और करणवीर की तो तगड़ी गुत्थम गुत्था हो गई। इस बीच में विवियन और करणवीर की दोस्ती थी वो अलग हो गई, क्योंकि विवियन को लगता है अविनाश सही है। अविनाश के अंदर विवियन को खुद की छवि दिखती है, जो उस एज में विवियन था, खुद की इमेज दिखती है। या फिर वो खाना उसके पास है इसलिए उसका सपोर्टिव हो रहा है, क्योंकि भैया खाना तो सबसे बड़ी चीज है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबको खाना चाहिए। करणवीर को भी खाना चाहिए। करणवीर बेचारा किसी से मांगता घूम रहा है, किसी से चुरा रहा है, किसी से कह रहा है मुझे दे दो, किसी का छीन के खा रहा है। तो खाने की प्रॉब्लम तो देखो झेलनी करणवीर को सबसे ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि करणवीर झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो उससे बात करने जाता है तो अविनाश अकेला बात नहीं करता है, तो इसके चक्कर में करणवीर की तो बेचारे की वाट लगी पड़ी है खाने को लेकर। सरकेजम करणवीर का तगड़ा है, उस एज में वो जा चुका है कि कामनेस, ठंडापन आ जाता है इंसान के अंदर, वो सामने से भिड़ने की कोशिश नहीं करता। अविनाश अभी जवान खून है, उसके अंदर वो जोश है, वो लड़ने के लिए तुरंत भगता है, उसको सोचने में टाइम लगता है, वो तुरंत सोच नहीं पाता। करणवीर भाई बहुत खेली खाई चीज है, खतरों के खिलाड़ी जीत के आ चुका है, वहां पे आसिम रियाज से टकरा के आ चुका है। तो भैया आसिम रियाज के सामने तो अविनाश कुछ भी नहीं है। आसिम रियाज जो चीज थी, क्योंकि बिग बॉस के अंदर जो लड़ाई दंगे हुए थे सिद्धार्थ और आसिम के बीच में, वो तो किसी शो में अभी तक नहीं हुए। उनका तो रोज होता था, रोज फिजिकल हो जाते थे वो, तो वो चीज ही अलग थी। वहां से वो बंदा निकल के आया, इतना ठंडापन अपना के जीत के आया, तो बंदे में दम तो है। करणवीर में दम है, आखिरी तक जाने का पोटेंशियल है, लोग पसंद भी कर रहे हैं उसको, गेम को। वो अपने सरकाइजम में दिमाग से तरीके से गेम खेल रहा है, ज्यादा लोड नहीं ले रहा है। कोई उसको समझाने जाता है, वो उसी को चार बातें समझा के, उसी को फंसा के, उसी को क्वेश्चन देके वापस भेज देता है कि जा तो उससे वो क्वेश्चन पूछ। तो उसी को, सामने वाले को ही फंसा देता है वो अपने बातों में। तो करणवीर में भैया तगड़ा पोटेंशियल है। विवियन थोड़े भटकते से दिख रहे हैं, अलग तरफ मामला जाता दिख रहा है उनका, क्योंकि वो करणवीर से एंटी हो गए हैं, वो पहले जैसी बॉन्ड नहीं रह पाई है, तो उनकी भी दोस्ती खराब होती दिखी है, क्योंकि वो अविनाश के साथ जुड़ गए। देखो ग्रुप तो दोनों साइड के बनेंगे, अब साफ दिख रहा है ग्रुप बनेंगे। आज वोटिंग हुई घर में कि भाई गॉड ऑफ द हाउस किसको बनाया जाएगा, टाइम गॉड किसको बनाया जाएगा, उसकी भी वोटिंग हुई। उसमें भी साफ साफ देखने को मिला कि भाई ग्रुप बढ़ चुके हैं, लोग उस चीज को अलग तरीके से देखने लग गए। ये ग्रुप आज नहीं तो कल बनने ही थे, ग्रुप तो बनेंगे, गेम में बिना ग्रुप के गेम चलेगा नहीं। तो बेचारे रजत भाई का कछुआ भी जुड़ गया आज, बिग बॉस ने फेविक्विक दे दी कि ले भाई तेरा कछुआ जोड़ ले आज। श्रुतिका के साथ भी मजाक मस्ती करी गई, कन्फेशन रूम में बुला के वहां बातचीत करी गई, उनके हस्बैंड को लेकर मस्तियां की गई। रजत भाई का कछुआ जुड़ गया, रजत भाई को मौका दिया जा रहा है टाइम गॉड बनने का, उसके लिए वोटिंग हुई है, वोटिंग का रिजल्ट भी आ गया और वो रद्द भी हो गया मामला। रजत भाई के सपोर्ट में रहे बग्गा जी, ईसा, शिल्पा जी, चाहत। चाहत का देख के मतलब अलग ही खुशी हुई कि मतलब वो बंदी कितना भी उससे लड़ती हो, कितना भी कुछ भी बात होती हो, पर उसने साफ कहा कि एक मौका रजत को जरूर मिलना चाहिए, दूसरे बंदे को भी मौका मिलना चाहिए। एलिस, अविनाश, विवियन और रजत का खुद का, ये 8 वोट पड़े रजत को। विवियन का देख के भी थोड़ा सा लगा शॉकिंग सा कि भाई विवियन ने क्या सोच के वोट डाला है। अरफरीन को वोट रहा, अरफरीन का खुद का, सारा का, करणवीर का, नायरा का, मुस्कान, शहजादा, श्रुतिका और चुम्ब का। इनका वोट 8 अलग, रजत को 8 वोट अलग, तो दोनों का बराबर हो गया, टाई हो गया और मामला बराबर हो गया। अब उसका कल डिसीजन लिया जाएगा। तो ग्रुप कुछ इसी हिसाब से बट चुके हैं
ईशा, एलिस, अविनाश, रजत ये एक साइड जाते दिख रहे हैं। रजत ने कहा भी कि सारा और सारा आफरीन भी हमारे ग्रुप में आ सकते हैं। अब विवियन, शिल्पा जी और करणवीर, इनका मुझे लग रहा है कि ये तीनों एक अलग माहौल बनाएंगे अपना अलग तरीके से, क्योंकि मैच्योर लोग हो गए, तीनों मैच्योर पर्सनैलिटी हो गई, तो वो उस हिसाब से खेल सकते हैं। शहजादा कहीं नहीं दिख रहा है, शहजादा का कुछ नहीं पता चल रहा है, शहजादा है कहाँ कहाँ नहीं है। वो इन 17-18 जनों में भी गायब हो चुका है एक तरीके से देखे तो। मुस्कान भी दिख रही है थोड़ी बहुत वो, पर शहजादा तो बिल्कुल गायब हो चुका है। कुछ नहीं बचा शहजादा का तो गेम में, ना उसके कोई पॉइंट होते हैं ना कुछ हुआ। एक भाई थोड़ा सा दोस्ती कुछ अगले पड़ाव तक जाती हुई दिखी अविनाश और ईसा की। ठंडा गर्म हाथ छुआया जा रहा है, टेम्परेचर चेक कराया जा रहा है एक दूसरे के हाथ का, और भी चीजें। एलिस को उस चीज से थोड़ा लेफ्ट आउट भी लग रहा है। एलिस ने पहले भी इस चीज के लिए सोचा कि भाई मैं लेफ्ट आउट फील कर रही हूँ, आज उसने साफ साफ बोल भी दिया कि भाई तुम दोनों आपस में अपने बातें बातें लगे रहते हो, मेरे को लेफ्ट आउट सा फील हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये वो। अब बिग बॉस ने आज मेंटेनेंस किया जेल का, और भाई साहब उन्होंने भेज दिया फ्रिज कि भाई ये पनीर और चिकन के पीछे पंगे होते हैं, तू ये अंदर ही रख और पंगे बढ़ा, क्योंकि बिग बॉस को भी मजे आ रहे हैं अविनाश के इस गेम में। अविनाश खाना नहीं दे रहा है, कभी दे रहा है, कम दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, चिकन नहीं दे रहा है, पनीर नहीं दे रहा है, चिकन दे रहा है, कभी पनीर नहीं दे रहा है, पनीर दे रहा है, कभी चिकन नहीं दे रहा। तो बिग बॉस को भी देख के मजा आ रहा है कि बंदा सही कर रहा है सब कुछ, उसको फ्रिज दे दिया कि अंदर रख तू। अब ईशा से उसने मांगे कि भाई पनीर और मेरे को चिकन वापस दे दे, ईशा ने दे दिया। लोगों ने उस पर बात उठाई, आवाज उठाई। अब गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ठीक है, अविनाश के हक में है वो चीज, अविनाश कर सकता है, पर फिर वो दोस्ती के हक में जाते हुए उसने वापस दे दिए, वो वापस रख दिए गए। रजत भाई का मुझे समझ में नहीं आया कि भाई क्यों लेके गए उसको, दोस्ती का पॉइंट ऑफ व्यू समझाना और तुम दोनों के बीच में दरार आ जाएगी चिकन को लेके, ये वो नहीं करवाना चाहिए था, लड़ने देना चाहिए था खाने के लिए। एक तरफ रजत भाई कहते हैं कि ईशा का, अविनाश का और एलिस का, इन तीनों का ही प्यार वाला बॉन्ड चल रहा है, ये दोनों ही अविनाश से प्यार करती है। एक तरफ आप ईशा को अपनी बहन भी बता रहे हो, आप उसके लिए रो भी दिए आज, उनके लिए आपने बोला भी कि नहीं मैं आपके साथ गलत नहीं कर सकता, मैं आपका साथ दूंगा, आपने मम्मी की कसम भी खाई। तो ये मामला थोड़ा समझ सा नहीं आ रहा। कल वाले प्रोमो के हिसाब से भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा कि ईशा को रजत भाई ने नॉमिनेट किया है, क्या नहीं किया है वो कल देखने पे पता चलेगा। कल के प्रोमो में तो भाई शहजादा धामी और रजत की भयंकर लड़ाई भी दिखाई गई है, पर कभी कभी प्रोमो इतना तगड़ा दिखाया जाता है जितना रियल में होता नहीं है। अब भैया इन तीनों का ट्रायो तगड़ा चल रहा है, बीच बीच में थोड़ी खटपट होती है, फिर सही हो जाता है, फिर थोड़ी दिक्कत होती है, फिर सही हो जाता है। तो इनकी तो दोस्ती का बॉन्ड बन चुका है, क्योंकि ईशा तो जब अविनाश बाहर जा रहा था, बाहर जाने के लिए भी तैयार हो गई थी, तो आज चिकन के लिए लड़ लेना चाहिए था, कोई बात नहीं ठीक है, उसने रखवाने के लिए दिया था, उसको वापस दे दिया। जब बाहर जाने तक के लिए तैयार हो गए आप उसके साथ, तो चिकन वाला तो कोई बड़ा मैटर ही नहीं था, निकल जाता है ऐसे ही, ठीक है। अब भैया करणवीर को भारी दिक्कत हो रही है, पूरा लेफ्ट आउट है करण, वो उससे मांगने जा रहा है तो जलालत मिलती है, शिल्पा जी उससे खाना मांगने जाती है, उनको खाना तो मिलता नहीं है, दोनों को जलालत जरूर मिलती है, बेइज्जती जरूर करता है वो, जलील करता है वो गंदे तरीके से, और खाना देता भी नहीं है। दूसरे लोग जाते हैं, उनके द्वारा खाना मिल रहा है। अब आज करणवीर ने आफरीन जी को भेजा कि भाई जाओ मेरे लिए एप्पल मांग के लाओ। आफरीन जी कहे कि भाई एप्पल दे दो, बोल मैं किसी दूसरे के लिए लेके जा रहा हूँ, बोल दूसरे के लिए लेके जा रहे हो, जो जिसको चाहिए वो अपने आप ले जाएगा आके। तो उसकी भी बात सही है, भी जिसको चाहिए वो ले जाएगा, आप किसकी पक्षधारी करने आ रहे, क्योंकि उसको अविनाश को समझ आ रही है। अब वो उसको चोमू बोल रहा है, वो उसको पापा वाली बात पे टोंट मार रहा है, तो उनका वो चल रहा है और चलता रहेगा। पर अविनाश यदि यदि ये लव ट्रायो में घुस गया, लव एंगल में घुस गया, तो भैया अविनाश का गेम खराब होता हुआ दिख रहा है आने वाले टाइम में, क्योंकि उसका ईसा के साथ एक अलग बॉन्ड बनना शुरू हो गया है, वो अगली सीढ़ी पे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्योंकि आज एक बहुत भारी कॉन्वर्सेशन, अमीर कॉन्वर्सेशन चल रही थी भाई उनकी चैट ग्रुप में, कौन से में जाके चैट हब में बात करने की, कहीं नाइट आउट, भाई साहब उनका बहुत अमीर कॉन्वर्सेशन थी, अपने समझ से बाहर है वो कॉन्वर्सेशन, तो वो भी चल रही थी। तो उनका लव एंगल धीरे धीरे शुरू होता दिख रहा है, मैं कह नहीं रहा चल्लू हो गया भाई, कल को कोई भड़क जाए इस बात पे, तो वो धीरे धीरे शुरू होता दिख रहा है, आगे जाके उनका भी पता चलेगा। और रजत भाई यार इतने स्वीट, कछुए के लिए मतलब इतना खुश हो गए, बहुत प्यारा, मतलब अच्छा। रजत भाई ईसा और बग्गा जी पे विश्वास करते हैं पूरे घर में, बाकी किसी पे नहीं करते, सबको छोड़ रखा है रजत भाई ने। ओवरऑल
खाने का तो भयंकर ही मुद्दा है और ये चलता ही रहेगा। और ये बिग बॉस खुद चलाना ही चाह रहे हैं, इसीलिए भैया फ्रिज तक दे दिया। ये ले फ्रिज रख ले भाई, तेरे पास कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए, तू अंदर फ्रिज में रख दे, पर तू किसी को दे मत, तड़पा इनको, रुला, क्योंकि बिग बॉस खुद चाह रहे हैं। बेसिक राशन तो बिग बॉस ने अलाउ कर रखा है कि भाई देना ही पड़ेगा तुझे बेसिक राशन, तो क्योंकि भाई बेसिक राशन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे बेचारे। तो बेसिक राशन वो दे रहा है, बाकी सेब संतरे पनीर चिकन इनके लिए रुला रहा है। तो पोटेंशियल तो देखो अविनाश रजत विवियन करणवीर इनमें सब में है, ईशा में भी अच्छा पोटेंशियल है। एलिस थोड़ा दिखना बंदी हो गई है इनके चक्कर में, टॉप 2 में बिग बॉस सच्चे में सोच रहे होंगे इसको क्यों रखा हुआ है, क्यों मैंने फ्यूचर के टॉप 2 में इसको रख दिया। विवियन का फिर भी समझ में आता है, पर एलिस का तो कुछ मामला नहीं समझ में आता ऐसा। बाकी ये मामला है, कल की वीडियो के कल के प्रोमो तगड़े तगड़े आए हुए हैं, तो कल का देखने में मजा आएगा। बाकी अपन अपनी इस वीडियो को करते हैं एंड, लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे आईडी मिल जाएगी। बाय बाय, जय श्री राम।